हेलो डियर स्टूडेंट्स, आशा करता हूँ कि इस समय आप सभी घर पर कुशल मंगल होंगे व आपके जो पारिवारिक सदस्य हैं वो सब भी ठीक ठाक होंगे। तो जो हम घर से पढ़ाओ अभियान के तहत जो टॉपिक कर रहे थे +2 का डिटर्मिनेट, उसकी आज हम सेकंड एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। सेकंड एक्सरसाइज से पहले आपकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जिसके बारे में हम आज आपको बताएंगे। तो जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है आपकी वो ये है कि इफ़ रोज एंड कॉलम्स ऑफ डिटर्मिनेट आर इंटरचेंज देन डिटर्मिनेट ऑलवेज रिमेन्स अनचेंज्ड या फिर डिटर्मिनेट ऑलवेज सेम। तो इसमें क्या बताया गया बेटा, यदि रो या कॉलम आपके हम चेंज करें आपस में तो जो आपका डिटर्मिनेट रहेगा वो ऑलवेज सेम आएगा। तो इसके ऊपर हम कोई एग्जांपल उठा सकते हैं। जैसे ए मैट्रिक्स हम ले रहे हैं, जो एलिमेंट है आपके ए मैट्रिक्स के 1 2 3 4। तो यदि हम यहाँ पे ऑर्डर देखें इसका 2 × 2 है। अब यदि ए का डिटर्मिनेट यदि हम निकालेंगे तो डिटर्मिनेट 1 2 3 4 इज इक्वल टू क्या आएगा, ये आपका पॉजिटिव वे है तो 4 आ गया बेटा। माइनस में नेगेटिव वे से 6 आएगा तो रिजल्ट जो आएगा आपका -2। तो यदि हम यहाँ पे अब इंटरचेंज करें रो और कॉलम को, तो जो रो है आपकी मैट्रिक्स के अंदर वो कॉलम बन जाएगी और जो कॉलम है वो आपका रो। अब जैसे फर्स्ट रो को हम देखेंगे तो रो जो कॉलम में कन्वर्ट होगी तो 1 3 फर्स्ट कॉलम आ जाएगा और 2 4 सेकंड कॉलम। तो यहाँ यदि हम इसका डिटर्मिनेट निकालेंगे बेटा अब, तो जो रिजल्ट आएगा आपका वो दोनों डिटर्मिनेट का, जो पहले हमने डिटर्मिनेट लिया था, अब इसका डिटर्मिनेट देखें 4 और माइनस में क्या आ गया बेटा आपका 6। तो जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा -2। तो अब जो रिजल्ट आया और जो पहले रिजल्ट आया था दोनों सेम है। तो ये आपकी फर्स्ट प्रॉपर्टी थी। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी में हमने सीखा यदि रो और कॉलम को हम इंटरचेंज भी कर दें तो जो आपका रिजल्ट रहेगा डिटर्मिनेट का वो क्या रहेगा, सेम। तो अब यहाँ पे हमने 2 × 2 ऑर्डर मैट्रिक्स लिया है। यदि आप कोई एग्जांपल लेना चाहो तो 3 × 3 का भी ले सकते हो। अब देखिएगा जो आपकी सेकंड प्रॉपर्टी है डिटर्मिनेट की वो क्या है, इफ़ 2 रो और कॉलम ऑफ डिटर्मिनेट आर इंटरचेंज देन साइन ऑफ डिटर्मिनेट बी चेंज। जो साइन होगा डिटर्मिनेट का वो भी क्या होगा, चेंज होगा। तो इसके लिए हम कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं और एग्जांपल लेने के लिए हम क्या करेंगे बेटा, कोई भी 3 × 3 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स लेंगे। जैसे हमने लिया A इज इक्वल टू, जो एलिमेंट हैं 1 2 3 2 3 4 और 3 4 2। तो यहाँ पे A का जो डिटर्मिनेट निकालेंगे बेटा 1 2 3 2 3 4 3 4 2 इज इक्वल टू क्या आएगा आपका, देखिएगा यदि हम फर्स्ट एलिमेंट लेंगे A11 तो जो हर एलिमेंट पे इफ़ेक्ट जो रहता है R1 ली हमने ये फर्स्ट, हर एलिमेंट पे जो इफ़ेक्ट रहेगा -1 की पावर I + j यानी -1 की पावर 1 + 1 प्लस का आएगा। तो पहली रो और पहला कॉलम छोड़ेंगे तो पॉजिटिव वे से 6 और नेगेटिव वे से 16 यानी 6 - 16 आ गया। अब जो आया 2 A12 एलिमेंट लिया बेटा हमने, -1 की पावर 1 + 2 लेंगे तो 2 किसका आएगा, माइनस का। अब पहली रो और दूसरा कॉलम जब हम छोड़ेंगे बेटा तो जो रिजल्ट आएगा आपका देखिएगा 4 माइनस में क्या आएगा 12। अब थर्ड जो एलिमेंट आपका रो फर्स्ट का वो है A13, -1 की पावर 1 + 3 लेंगे बेटा
तो प्लस का आएगा। पहली रो थर्ड कॉलम छोड़ेंगे, 8 माइनस में क्या आ जाएगा 9, यानी जो रिजल्ट आएगा आपका देखिएगा -10 और -8 इंटू में -2 यानी +16 और -1 इंटू 3 यानी -3। जो रिजल्ट 16 में से 13 घटेगा बेटा क्या आ जाएगा 3। तो अब हम क्या करें, यदि R1 को हम इंटरचेंज कर दें R2 में तो क्या होगा देखिएगा। ऑपरेशन लगाएंगे यहाँ पे, यानी ऑपरेटिंग R1 दोनों तरफ एरो का मतलब है कि R1 इंटरचेंज इंटू R2, यानी R1 की जगह तो R2 चला जाएगा और जो R2 की जगह क्या आ जाएगा R1, यानी 2 3 4 चला गया R1 की जगह और 1 2 3 नीचे R2 की जगह आ गया बेटा, और 3 4 2 आपका सेम रहेगा क्योंकि ऑपरेशन जो है वो फर्स्ट रो और सेकंड रो पे लगा है। तो 2 लेंगे, फर्स्ट एलिमेंट पॉजिटिव आएगा, आपको पता है पहले बताया था। 4 माइनस में क्या आ जाएगा आपका 12, और जब सेकंड एलिमेंट आएगा वो माइनस का आ गया बेटा, तो फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम छोड़ोगे आप। 2 माइनस में क्या आ जाएगा बेटा आपका 9, और प्लस का 4 लोगे बेटा आप। थर्ड एलिमेंट आपका A1 3, तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को छोड़ेंगे। 4 माइनस में क्या आ जाएगा 6, तो जो रिजल्ट आएगा वो देखिएगा 2 यानी -8 इंटू में 2 -16 और ये आ गया आपका प्लस का 21, और उसके बाद -2 इंटू में जो 4 आएगा बेटा वो माइनस का 8 होगा, और यहाँ से जो रिजल्ट आएगा -24 + 21 यानी -3। अब देखो दोनों में जो डिफरेंस है यहाँ पे, इस जो डिटर्मिनेंट का रिजल्ट आया -3, तो हमने कहा था साइन विल बी चेंज, तो यदि हम यहाँ पे माइनस और लेंगे साइन चेंज होगा, तो R1 इंटरचेंज होगा R2 में, तो बाहर माइनस आएगा, और ये माइनस हर जगह हम अप्लाई करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा वो क्या आ जाएगा बेटा +3। अब दोनों का डिटर्मिनेंट देखें तो क्या रहा है सेम, यानी जब भी हम R1 या रो को इंटरचेंज करेंगे या कॉलम को इंटरचेंज करेंगे तो बाहर साइन जो है वो चेंज होगा, यदि प्लस का तो माइनस का आएगा और माइनस का तो प्लस का आएगा। तो देखिएगा जो रिजल्ट आया आपका माइनस लगाने के बाद में दोनों डिटर्मिनेंट का सेम आया। तो हमें ये बात ध्यान देनी है कि माइनस लेने के बाद जब R1 और R2 को इंटरचेंज किया तो रिजल्ट आपका सेम रहा। तो इस तरह हम आगे जो आपकी प्रॉपर्टी है थर्ड, वो क्या देखिएगा, इफ़ एनी 2 रोज और कॉलम ऑफ डिटर्मिनेंट आर आइडेंटिकल देन वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट या देन डिटर्मिनेंट बी 0 या इक्वल टू 0। तो यदि हमारी 2 रो या 2 कॉलम आपस में सेम होंगे तो जो रिज़ल्ट आएगा वो क्या आएगा 0। जैसे हमने यहाँ पे दोनों रो जो है फर्स्ट और सेकंड सेम ले ली, और थर्ड जो रो है वो देखिएगा 3 4 5 ले लिया। अब यदि हम इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे बेटा तो 1 1 2 1 1 2 3 4 5 निकाल के देख सकते हैं हम। तो यहाँ पे जो डिटर्मिनेंट लिया है, अब R1 के तहत जो एलिमेंट हम एक्सपेंड करेंगे डिटर्मिनेंट के, तो फर्स्ट एलिमेंट पॉजिटिव होगा आपको पता है। तो 1 लेने के बाद पहली रो पहला कॉलम छोड़ोगे, 5 माइनस में क्या आ जाएगा 8, और अब हम सेकंड एलिमेंट लेंगे तो माइनस का आएगा बेटा A1 2, तो रो और कॉलम को छोड़ा तो रिजल्ट जो आया 5 माइनस में 6। अब थर्ड एलिमेंट प्लस का आएगा आपको पता है, तो क्या आएगा आपका देखिएगा 4 माइनस में 3, यानी जो रिजल्ट आएगा -3 आ गया, यहाँ से +1 हो जाएगा बेटा, और जो यहाँ से आएगा 4 माइनस 3 1 इंटू 2 2 आ गया, तो रिजल्ट आपका 0 आ गया। तो यदि हम 2 रो सेम लेंगे या 2 कॉलम सेम लेंगे तो आपका जो रिजल्ट रहेगा डिटर्मिनेंट का वो ऑलवेज 0 आएगा। तो ये चीज़ हमने नोट करनी है। अब आगे जो अगली जो प्रॉपर्टी है हम उसके बारे में
आगे डिस्कशन कर रहे हैं। तो अगली जो प्रॉपर्टी है वो क्या है देखिएगा, इफ ईच एलिमेंट ऑफ रो और कॉलम is multiplied by k, then value of determinant b multiplied by k। यानी जो हम यदि किसी रो को k से मल्टीप्लाई करें तो जो दूसरा डिटर्मिनेंट आएगा अपना, यानी a का डिटर्मिनेंट आएगा, उसको हमें किस से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, k से। ए मैट्रिक्स लिया हमने, जैसे यहाँ पे 2 × 2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो 2 4 3 5 कॉलम के तहत एलिमेंट लिए, 10 माइनस में क्या आ जाएगा आपका 12, यानी रिजल्ट जो आएगा -2। अब यदि ए का डिटर्मिनेंट हम करें कब, जब फर्स्ट रो को हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, के से, यानी 2k 3k एलिमेंट आ गए फर्स्ट रो के, और सेकंड 4 5। तो यहाँ पे जो रिजल्ट आएगा वो देखिएगा 10k माइनस में क्या आ जाएगा आपका 12k, यानी रिजल्ट आ गया -2k। अब जो रिजल्ट आया आपका -2k, अब a का जो डिटर्मिनेंट निकालेंगे हम अलग, हमें जो कहा गया था कि जो डिटर्मिनेंट आएगा उसको k से मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों जो डिटर्मिनेंट होंगे वो आपके सेम आ जाएंगे। अब यहाँ जो रिजल्ट आया था डिटर्मिनेंट का -2 a का, और k से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा वो क्या आ जाएगा -2k। यदि हम दूसरी भाषा में बात करें तो k एलिमेंट कॉमन जो आएगा आपका वो या तो रो में से आएगा या कॉलम में से। तो एक रो में से या एक कॉलम में से कॉमन लेने के बाद जो डिटर्मिनेंट आएगा उससे मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट रहेगा ऑलवेज वो आपका क्या रहेगा, सेम। तो हमने यहाँ से सीखा कि यदि ए का जो डिटर्मिनेट कर रहे हैं हम, जैसे 2 4 6 3 4 5 एलिमेंट लिया हमने, 2 1 3 लिया एलिमेंट। अब यदि हम फर्स्ट रो जो है यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, उसमें जो कॉमन आ रहा है वो 2 आ रहा है। तो डिटर्मिनेंट में जो कॉमन आएगा वो या तो एक रो में से कॉमन आएगा या कॉलम में से। मैट्रिक्स में, पूरे मैट्रिक्स में से हम कॉमन लेते थे वैल्यूज़ को। तो यहाँ फर्स्ट रो से हम 2 कॉमन लेंगे तो बाहर 2 आ जाएगा, अंदर जो एलिमेंट बचेगा 1 2 3, और जो अगली जो रो है वो आपकी सेम आएंगी। तो ऐसा हम कर सकते हैं कि एक रो या एक कॉलम में से जो वैल्यू कॉमन आ रही है वो बाहर लेंगे। अब जो डिटर्मिनेंट है 2 कॉमन लेने के बाद जो मैट्रिक्स बचा है उसका डिटर्मिनेंट लेंगे, और जो ऊपर वाला जो मैट्रिक्स आपका उसका डिटर्मिनेंट लेंगे। तो 2 से मल्टीप्लाई के बाद नीचे वाले का जो डिटर्मिनेंट आएगा वो सेम आएगा, जो ए मैट्रिक्स है उसका डिटर्मिनेंट लेंगे उसके। तो यहाँ से ये चीज़ क्लियर होती है आपकी कि यदि हम किसी रो या कॉलम में से कोई रिजल्ट कॉमन ले सकते हैं, एक रो या एक कॉलम में से। तो अगली जो प्रॉपर्टी है आपकी वो देखिएगा ध्यान से बेटा, इफ़ सम और मोर एलिमेंट ऑफ रो और कॉलम आर expressed as sum of 2 terms, then determinant can be expressed as sum of 2 determinant. Determinant can be expressed as a sum of 2 determinant. तो ये प्रॉपर्टी जो है आपकी वो इम्पोर्टेंट है। इसके जो बेस्ड हम एक्सरसाइज का जो आपका 5th क्वेश्चन उसको हम उठा रहे हैं। 5th क्वेश्चन क्या दिया है देखिएगा, जो पहले कॉलम है b + c पहला एलिमेंट, c + a + b। सेकंड जो आपका कॉलम है a + q + r + p और p + q। इसी तरह जो थर्ड कॉलम है आपका वो क्या दिया है देखिएगा, y + z, z + x और x + y। ये हमें प्रूव करना है। 2 × में
जो आपके एलिमेंट हैं, पहले कॉलम ए बी सी, दूसरा जो कॉलम है आपका पी क्यू आर, और तीसरा जो कॉलम आएगा बेटा एक्स वाई जेड। अब फिफ्थ जो प्रॉपर्टी है उसके ऊपर आपका जो फिफ्थ क्वेश्चन है एक्सरसाइज का वो बिल्कुल फिफ्थ बैठता है। अब हमें जो फर्स्ट डिटर्मिनेंट यानी दिया है LHS दिया है उसको हम उठा रहे हैं बेटा। LHS दिया है b प्लस सी, सी प्लस ए प्लस बी, क्यू प्लस आर प्लस पी प्लस क्यू, वाई प्लस जेड प्लस एक्स और एक्स प्लस वाई। तो यहाँ पे देखेंगे हम LHS उठाने के बाद जो आगे प्रॉपर्टी लेंगे कि जो फिफ्थ प्रॉपर्टी थी वो क्या थी, इफ एलिमेंट्स ऑफ डिटर्मिनेंट if sum or all element of determinant are expressed as sum of two terms then determinant can be expressed as sum of two determinant। तो यहाँ पे देखेंगे हम दो टर्म के सम के रूप में दे रखे हैं। हम इसको अलग अलग बांटना चाहें तो पहला एलिमेंट उठाओगे आप फर्स्ट कॉलम का BCA, दूसरे कॉलम में फर्स्ट एलिमेंट QRP और तीसरे में आपका जो फर्स्ट एलिमेंट है YZX, और प्लस में जो सेकंड एलिमेंट है फर्स्ट कॉलम का CAB और सेकंड का जो है RPQ और थर्ड जो कॉलम का सेकंड एलिमेंट है ZXY। तो एक जो डिटर्मिनेंट दिया था हमने उसको दो डिटर्मिनेंट के सम के रूप में लिख लिया। यदि हम इसका पहले डिटर्मिनेंट का जो दिया है उसका डिटर्मिनेंट निकालें और इन दोनों का डिटर्मिनेंट निकाल के ऐड करेंगे तो जो रिज़ल्ट रहेगा आपका वो बिल्कुल सेम रहेगा। ये आपकी फिफ्थ प्रॉपर्टी थी, तो आप चेक कर सकते हो यहाँ पे। अब हमें जो प्रूव करना है ये रिज़ल्ट वो इक्वल करना है 2 इन 2 में जो आपको दिया हुआ है रिज़ल्ट RHS दिया है हमें जो। तो यहाँ देखें हम फर्स्ट जो डिटर्मिनेंट है उसको del 1 नाम देंगे और सेकंड डिटर्मिनेंट को del 2। डेल के रूप में हम डिटर्मिनेंट को लिखते थे इसलिए फर्स्ट को हमने del 1 नाम दिया और सेकंड को del 2। अब देखें जो डिटर्मिनेंट का फर्स्ट रिजल्ट दिया उसका पहला एलिमेंट A है तो हमें A ऊपर चाहिए, यानी थर्ड जो रो है उसको हम इंटरचेंज करेंगे फर्स्ट रो में, यानी ऑपरेटिंग करेंगे ऑन del 1 R1 इंटरचेंज इनटू R3। तो यहाँ पे देखेंगे हम जो सेकंड प्रॉपर्टी की थी वो लग रही है कि यदि दो रो को इंटरचेंज करेंगे। अब del 2 में देखिए बेटा, यदि हम देखें R1 को इंटरचेंज कर दिया हमने R2 में, क्योंकि A एलिमेंट जो है ऊपर आपका A11 एलिमेंट जो है वो ये चाहिए हमें। जब हम दो रो को इंटरचेंज करते हैं तो हमने जो सेकंड प्रॉपर्टी की थी कि जो साइन होगा वो चेंज होगा, यानी माइनस बाहर आ जाएगा। अब R3 को हम R1 की जगह ले जाएंगे, APX एलिमेंट आ गया R1 का, और जो R3 है उसको R1 को हम नीचे ले आएंगे BQY, और जो R2 है वो आपका सेम रहेगा। अब देखें अगला R1 को इंटरचेंज करना था R2 में हमें, तो यहाँ देखेंगे यदि हम इंटरचेंज करें तो माइनस आएगा, प्लस माइनस की मल्टीप्लाई माइनस आ गई। अब R1 ऊपर से नीचे आ जाएगा और R2 ऊपर चला जाएगा, यानी APX ऊपर चला गया, CRZ जो एलिमेंट है वो नीचे आ गई और BQY जो आपकी थर्ड रो है वो सेम आ गई। तो अब देखें हम ध्यान से बेटा कि इंटरचेंज जब हमने दो रो को आपस में किया तो बाहर जो साइन हमने माइनस का लिया, ये प्रॉपर्टी हमने की थी। तो जो रिज़ल्ट है वो 2 इन 2 में ABC, PQR और XYZ के इक्वल प्रूव करना है बेटा। सेकंड एलिमेंट जो है आपका A21 वो B है, यानी हम इंटरचेंज करेंगे, यहाँ पे ऑपरेटिंग करते हैं किस में देखिएगा del 1 के ऊपर जो इंटरचेंज करेंगे यानी ऑपरेशन लगाएंगे R2 इंटरचेंज होगा R3 में, और जो एलिमेंट देखे अब del 2 के अंदर यानी डिटर्मिनेंट सेकंड के अंदर, तो यहाँ भी हम R2 को इंटरचेंज करेंगे R3 में। दोनों को हम इकट्ठा भी लिख सकते थे, ऑपरेटिंग ऑन del 1 एंड del 2 R2 इंटरचेंज इन R3। तो इसका मतलब है जब हम इंटरचेंज करते हैं R2 को R3 में
तो आपको पता है बेटा माइनस बाहर आएगा और पहले से हमारा जो माइनस है वो मौजूद है। तो यहाँ पे देखेंगे जब माइनस इंटरचेंज करेंगे R2 को R3 में तो माइनस और आएगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस। अब इंटरचेंज करेंगे, देखिएगा पहली रो सेम रहेगी क्योंकि हमने R2 और R3 को इंटरचेंज किया है। तो एलिमेंट जो R3 वाले BQY ऊपर चले गए और R2 वाले नीचे आ गए। अब डेल 2 में देखें बेटा ध्यान से, माइनस पहले से बाहर था, इंटरचेंज करेंगे माइनस माइनस प्लस हो गया। और जो फर्स्ट रो आपकी सेम रही, R2 और R3 को हमने इंटरचेंज किया बेटा BQY, और नीचे जो आपकी R2 थी R3 की जगह आ जाएगी CRZ। अब दोनों डिटर्मिनेंट को हम देखें ध्यान से, आपके वेज थे जो एक्सप्रेशन के, यानी जो प्रूव करना था RHS, दोनों आपके सेम हैं, यानी दो टर्म सेम हो तो दोनों को ऐड करेंगे। 1 और 1 कितना हो जाएगा आपका 2, तो 2 बाहर आ गया बेटा। और जो रिजल्ट आपका APX BQY और CRZ यही आपका RHS था। तो फिफ्थ प्रॉपर्टी को हमने फिफ्थ क्वेश्चन के माध्यम से किया और फिफ्थ क्वेश्चन में हमने सेकंड प्रॉपर्टी को भी अप्लाई किया, जिससे हमारा जो LHS उठा के चले थे हम, और हमने प्रूव किसके इक्वल कर दिया RHS के। अब हम जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन आपके वो करने जा रहे हैं। तो जो प्रॉपर्टी है आपकी ये पाँचों आपने ध्यान से करनी है। अब जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया है हमें एक्सरसाइज का, उसके फर्स्ट कॉलम XYZ, सेकंड ABC और थर्ड कॉलम X + A Y + B Z + C। ये LHS लेना और हमें 0 के इक्वल प्रूव करना है। तो LHS उठाया हमने यहाँ से। अब देखेंगे, देखो जो थर्ड कॉलम को ध्यान से देखें यदि हम, तो X + A Y + B और Z + C दिया हुआ है। तो ऑपरेटिंग करेंगे यहाँ पे किसके ऊपर, देखिएगा यदि आपको बताएं कि यदि एक रो या एक कॉलम आपको डिटर्मिनेंट के अंदर 0 एलिमेंट दे रखे हों, तो जो रिजल्ट रहेगा डिटर्मिनेंट का ऑलवेज आपका किसके इक्वल आएगा 0 के। आप एलिमेंट लेके चेक कर सकते हो। जैसे यहाँ पे एलिमेंट दे रखा है, कॉलम 3 के तहत एक्सपेंड करें तो 0 दिया है फर्स्ट एलिमेंट यानी A13। तो A13 का एलिमेंट लिया 12 माइनस में 15 आ जाएगा आपका। फिर अगला एलिमेंट जो आपका A23 है, A23 है तो 0 माइनस का आएगा बेटा, आपको पता है। अब सेकंड रो और थर्ड कॉलम छोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा आपका 6 माइनस में 12। तो बाहर जो एलिमेंट है वो 0 ही है। और थर्ड एलिमेंट जो है A33 वो आपका 0 है। अब थर्ड रो और थर्ड कॉलम को छोड़ेंगे हम, तो 5 माइनस में 8। तो रिज़ल्ट जो आएगा आपका वो सेम आएगा। यानी जो डिटर्मिनेंट आया वो 0 आया। अब C3 के ऊपर ऑपरेटिंग कर रहे हैं हम, C1 और C2 हमने सेम लिया बेटा। तो यहाँ पे देखें C3 के ऊपर हम ऑपरेटिंग करें, यदि C1 में से यानी C3 में से हम यदि C1 और C2 को घटा दें, या फिर हम इसको लिख सकते हैं C3 माइनस में C1 प्लस में C2, यानी C1 और C2 को ऐड करके यदि हम C3 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी C3 के ऊपर ऑपरेशन लगा रहे हैं तो ओनली C3 चेंज होगा आपका। दोनों कॉलम पहले दोनों कॉलम आपके सेम रहेंगे। और थर्ड कॉलम में हम दोनों को ऐड करके घटाएंगे, यानी X + A में से आपका X + A ही सब्ट्रैक्ट होगा। और दूसरा जो Y + B में से दोनों को ऐड करें C1 और C2 के एलिमेंट, तो Y + B आएगा, ये सब्ट्रैक्ट होगा आपका। इसी तरह थर्ड जो एलिमेंट देखें Z + C में से C1 और C2 को ऐड करेंगे, Z + C सब्ट्रैक्ट होगा। तो अब यदि दोनों को घटाएं आपस में, जो रिज़ल्ट है वो देखिएगा ABC, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 0 0 0। और अभी हमने प्रॉपर्टी की थी कि यदि एक रो या एक कॉलम आपका 0 आ जाता है तो रिज़ल्ट जो है वो 0 के इक्वल आता है। हेयर ऑल एलिमेंट ऑफ C3 आर 0, ये रीज़न दे सकते हैं हम।
ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था एक्सरसाइज का और यही आपका RHS था। अब सेकंड क्वेश्चन हम करेंगे। देखिएगा क्या दिया है हमें सेकंड क्वेश्चन में। C3 के ऊपर यदि हम ऑपरेटिंग करते C3 माइनस C2 या C3 के ऊपर ऑपरेटिंग करते C3 माइनस C1 तो दो रो आपकी आइडेंटिकल हो जाती या दो कॉलम आपके जो हैं आइडेंटिकल हो जाते, और दो रो या दो कॉलम आइडेंटिकल हों तो आपका रिजल्ट है 0 रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा LHS क्या है। सेकंड क्वेश्चन का A माइनस B, B माइनस C, C माइनस A फर्स्ट कॉलम दिया है आपको, B माइनस C, C माइनस A, A माइनस B सेकंड कॉलम दिया है, C माइनस A, A माइनस B और B माइनस C आपको थर्ड कॉलम दिया है। ये भी हमें 0 के इक्वल प्रूव करना है। तो यहाँ आप रो पे या कॉलम दोनों में से किसी के ऊपर ऑपरेशन लगा सकते हो। फर्स्ट क्वेश्चन में हमने कॉलम पे ऑपरेशन लगाया था, अब रो पे ऑपरेशन लगाएंगे हम। ऑपरेटिंग करेंगे बेटा R1 के ऊपर, R1 के ऊपर ऑपरेटिंग करेंगे। R1 यानी नया बनेगा आपका R1 प्लस R2 प्लस में R3। अब R1 जो है आपका वो चेंज हो जाएगा, जो रिज़ल्ट आएगा तीनों R1 R2 और R3 को ऐड करने के बाद वही रिज़ल्ट आपका R1 होगा। अब तीनों को आप ऐड करोगे, A से A कट गया, B से B और C से C तो 0 आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पे ऐड करेंगे तो 0 आएगा, और इसी तरह जो अगला टॉपिक अपना B से B कटेगा, A से A, इसको ऐड करेंगे तो 0 आएगा। अब सेकंड रो और थर्ड रो आपकी सेम रहेंगी क्योंकि हमने सिर्फ चेंज किसको किया है R1 को। तो सेकंड और थर्ड रो हमने सेम ली। अब एक रो या एक कॉलम 0 आ जाता है, आपको बताया गया अभी थोड़ी देर पहले कि जो रिज़ल्ट रहेगा वो 0 आएगा। यहाँ रीज़न दे सकते हो आप, ऑल एलिमेंट ऑफ R1 या फर्स्ट रो आर 0 देन डिटरमिनेंट इक्वल टू 0, और यही आपका RHS है। तो सेकंड क्वेश्चन हमने अप्लाई किया। अब जो अगला क्वेश्चन है वो देखिएगा क्या दिया है हमें। अगले क्वेश्चन में हमें दिया है LHS उठाएं हम 2 3 5 फर्स्ट कॉलम दिया है आपको, सेकंड 7 8 9 और थर्ड 65 और 75 और 86। LHS उठा लिया बेटा हमने। ये भी 0 के इक्वल प्रूव करना हमें। तो यहाँ हमें पहले ध्यान से देखना पड़ेगा कि क्या हम घटाएं या जोड़ें। इस जो लास्ट कॉलम देखे थर्ड, इसमें से कुछ कॉमन तो आ नहीं रहा। यदि हम थर्ड कॉलम में से फर्स्ट कॉलम को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ध्यान से देखिएगा, जो एलिमेंट आपके आएंगे वो कैसे आएंगे। 65 में से 2 सब्ट्रैक्ट होगा 63, 3 सब्ट्रैक्ट होगा 75 में से 72, 86 में से 5 जाएगा 81। अब यदि हम इनको ध्यान से देखें, यहाँ से जो कॉमन आ रही है वैल्यू वो आपकी 9 कॉमन आ रहा है, यानी 63 को हम लिख सकते हैं 9 इंटू में 7, 9 इंटू में 8 और 9 इंटू में 9। अब ध्यान से देखें, फर्स्ट एलिमेंट तीनों का सेम है, यानी 9 हम कॉमन ले सकते हैं। तो जो रिज़ल्ट जो बचेगा 7 8 9 बच जाएगा। तो देखिएगा ऑपरेटिंग कैसे करेंगे। ऑपरेटिंग करेंगे हम 7 8 9 बचने के बाद जो RC2 है और जो हमारा रिज़ल्ट आएगा वो आइडेंटिकल हो जाएगा, तो इक्वल टू 0 कर सकते हैं। यानी ऑपरेटिंग अब कैसे करेंगे देखिएगा। ऑपरेटिंग करें तो C3 के ऊपर C3 माइनस में C1 वी गेट क्या प्राप्त होगा देखिएगा, यानी C3 चेंज होगा, C1 और C2 आपके सेम आएंगे। तो यहाँ घटाएं 2 तो ये क्या आएगा देखिएगा बेटा 63, अगला आपका 72 और अगला 81। अब देखें जो लास्ट कॉलम है उसमें से जो कॉमन आ रहा है हमने पहले बता दिया है, 9 कॉमन ले सकते हैं। 2 3 5 आपका फर्स्ट कॉलम, 7 8 9 सेकंड, और यहाँ से कॉमन लेने के बाद 7 8 और यहाँ 9 बचा बेटा, इक्वल टू हम देखें 9 इंटू में 0 कर सकते हैं, 0 आ जाएगा आपका रिज़ल्ट। रीज़न दे सकते हो आप, हेयर C2 एंड C3 आर आइडेंटिकल। हमने प्रॉपर्टी की थी यदि दो रो या दो कॉलम आपके आइडेंटिकल हों तो रिज़ल्ट जो है आपका वो क्या आएगा, हमेशा
0। तो यहाँ पे 9 इंटू 0 किया हमने तो 0 आ गया, यही आपका RHS था। अब जो आपको अगला क्वेश्चन दिया है वो ध्यान से देखिएगा क्या दिया हुआ है। LHS उठा रहे हैं हम यहाँ भी। पहले जो कॉलम 1 1 1, अब जो सेकंड कॉलम आपका BC CA AB, और जो थर्ड कॉलम वो क्या दिया हुआ आपको देखिएगा, A इंटू में B प्लस C, B इंटू में C प्लस A और C इंटू में A प्लस B। ये हमें 0 के इक्वल प्रूव करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको देखना होगा ध्यान से, यदि हम मल्टीप्लाई को खोलें लास्ट जो कॉलम है उसकी, तो जो रिजल्ट्स आएंगे वो देखिएगा, AB प्लस में AC, BC प्लस में AB और AC प्लस में BC। तो ध्यान से देखना पड़ेगा बेटा यहाँ हमें कि क्या एप्लीकेशन अप्लाई करें हम, ताकि या तो एक रो या एक कॉलम 0 बन जाए या फिर 2 रो या 2 कॉलम आइडेंटिकल बन जाए। यदि हम ध्यान से देखें BC को यहाँ ऐड कर दें तो देखिएगा AB प्लस में BC प्लस में AC, CA को ऐड करेंगे तो AB प्लस में BC प्लस में AC, और AB को ऐड करें तो AB प्लस में BC प्लस में AC। तो यहाँ जो हमारा रिजल्ट आएगा वो सेम आ जाएगा, यानी थर्ड कॉलम में। यानी ऑपरेशन जो आप लगाएंगे वो थर्ड कॉलम पे लगाएंगे। ऑपरेटिंग C3 के ऊपर हम करेंगे, यानी ओनली C3 चेंज होगा। C3 के ऊपर ऑपरेटिंग किया, C3 प्लस में C2, वी गेट। तो थर्ड कॉलम फर्स्ट 2 कॉलम आपके सेम आएंगे बेटा, और जो थर्ड कॉलम में यदि हम ऐड करेंगे BC तो AB प्लस में BC प्लस में AC। इसी तरह जो सेकंड एलिमेंट है AB प्लस BC प्लस में AC, और थर्ड जो है आपका AB प्लस में BC प्लस में AC। हमने डिटरमिनेंट में सीखा था, देखिएगा ध्यान से, हर जगह जो एलिमेंट है प्रोडक्ट दिए C इंटू A को हम A इंटू C भी लिख सकते हैं, कहीं इसमें कन्फ्यूज़न हो जाए आपको। तो यहाँ पे देखोगे थर्ड कॉलम यदि हम कॉमन ले लें थर्ड कॉलम में से AB प्लस BC प्लस में CA, तो यहाँ जो एलिमेंट बन जाएगा, या AC भी लिख सकते हैं हम यहाँ पे CA की जगह। तो थर्ड कॉलम कॉमन लेने के बाद जो रिज़ल्ट आया 1 1 1 फर्स्ट कॉलम, सेकंड BC CA AB सेम रहा, और यहाँ जो एलिमेंट आए 1 1 1। तो यहाँ से देखेंगे हम, यदि ध्यान से देखें तो C1 और C3 आइडेंटिकल हैं यानी सेम हैं। तो हमने एक प्रॉपर्टी की थी, यदि 2 कॉलम या 2 रो आइडेंटिकल हों तो जो रिज़ल्ट आएगा वो आपका 0 होगा। रीज़न दे सकते हो, C1 एंड C3 आ रहा है आइडेंटिकल। तो 0 से यदि हम मल्टीप्लाई करेंगे AB प्लस BC प्लस AC की तो रिज़ल्ट 0 आएगा, और यही आपका RHS था। तो बेटा आज आपको यही क्वेश्चन करने हैं इस एक्सरसाइज के। 5 तक आज हमने क्वेश्चन किए, तो आशा करता हूँ आपको अच्छी तरह जो है समझ में आया होगा। और यदि आपको अच्छी तरह समझ में आ रहा है टॉपिक, तो जो आपके जो वीडियोज़ हैं उनको शेयर करिए, हमारा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करिए, और बार बार अपने जो टॉपिक हैं जो आपने कर रखे हैं चैप्टर उनको रिवाइज कीजिए, ताकि आपकी उनके ऊपर अच्छी पकड़ बन सके। यदि बाय द वे कोई दिक्कत आती है तो मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9812018068। इस पे आप अपनी प्रॉब्लम भेज सकते हैं ताकि उनका समाधान हो सके। तो आप सभी का धन्यवाद।